नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि JEE लेवल 6 के लिए 25% कोटा की परीक्षा में पूछे गए थे। यह परीक्षा 25 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। अगर आप JEE, AME, AWM या प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिस्टम। तो एयर ब्रेक सिस्टम में प्रदान किए गए रिटर्न स्प्रिंग का कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टू पुश द स्प्रिंग आउटसाइड द पिस्टन, सेकेंड है टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, टू पुश द डेड लीवर और टू पुश द कंट्रोल रोड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन को सिलेंडर के अंदर धकेलना, टू पुश द पिस्टन inside the cylinder. Question number 2. Which type of bogie used in BCNHL? BCNHL में किस टाइप के बोगी को यूज करते हैं? ICF बोगी, केसनफ बोगी, LCCF बोगी और केसनफ 22HS बोगी। इसका करेक्ट आंसर होगा केसनफ 22HS बोगी। क्वेश्चन नंबर 3. पेलोड ऑफ BTPN टैंक वैगन इज। BTPN टैंक वैगन का पेलोड पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है 58.88 टन, ऑप्शन 2 है 54.28 टन, ऑप्शन सी है 55.80 टन, ऑप्शन नंबर डी है 52.3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54.28 टन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में किस टाइप के कपलिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 CBC एंड स्लैकलेस ड्रॉबार, और सेकेंड नंबर ऑप्शन है HT CBC, थर्ड है स्क्रू कपलिंग और फोर्थ है स्लैकलेस ड्रॉबार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CBC एंड स्लैकलेस ड्रॉबार। इसमें दोनों लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. टोटल लाइफ ऑफ टैंक वैगन अदर देन BTPN इज। टोटल लाइफ ऑफ टैंक वैगन कितना होता है BTPN के अलावा। ऑप्शन नंबर 1 है 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 38 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 40 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है 45 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 ईयर्स। 40 ईयर्स विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंडिकेशन ऑन व्हील फ्लेंज। व्हील फ्लेंज का स्टैंडर्ड इंडिकेशन क्या होता है। ऑप्शन 1 है 1/5, ऑप्शन 2 है 1/2.5, ऑप्शन सी 1/10 और ऑप्शन डी 1/20। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/2.5। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अडाप्टर आर यूज्ड इन केसनफ ट्रॉली। केसनफ ट्रॉली में कितने प्रकार के अडाप्टर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के एडाप्टर का प्रयोग किया जाता है केसनफ ट्रॉली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स अडाप्टर इन केसनफ 22NL, 22NLB, 22HS बोगी। केसनफ 22NL, NLB एंड HS बोगी में साइड फ्रेम और एक्सेल बॉक्स के बीच में नाम मात्र पार्ट्स ऑफ क्लियरेंस क्या है। ऑप्शन है ए 18 mm, बी 16 mm, सी 22 mm और डी 25 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 mm। 16 mm का इसमें क्लियरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन BLC वैगन। अब BLC वैगन के लोडिंग कैपेसिटी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 220 फीट और 140 फीट, बी 222 फीट और 145 फीट, ऑप्शन नंबर सी है 315 फीट और ऑप्शन नंबर डी है 220 फीट और 125 फीट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए 2 20 फीट के कंटेनर या एक 40 फीट के कंटेनर की क्षमता है BLC वैगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. एनहांस वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर बोक्सन HLCC रेक एज पर एक्सटेंडेड ट्रायल इज। बोक्सन HLCC रेक के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का जो बढ़ी हुई वैधता है वो कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 7500 किलोमीटर और 30 + 5 डेज विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन नंबर बी है 10,000 किलोमीटर और 30 + 5 डेज विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर और 35 + 5 डेज विच एवर इज अर्लियर और ऑप्शन नंबर डी 10,000 किलोमीटर और 35 + 5 डेज विच एवर इज अर्लियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10,000 किलोमीटर या 35 + 5 दिन, जो भी पहले हो। ये सेम क्वेश्चन AME के एग्जाम में भी पूछा गया था, AME 70% के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। ये अगला होने वाले एएमई AWM के एग्जाम में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सके आ जाए। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार और जरूर इसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वीकेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर इज। सेंटर बफर कपलर का वीकेस्ट कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ड्राफ्ट गियर, बी है नकल, सी है लॉक और डी है योक पिन। तो इसका करेक्ट आंसर है नकल। नकल सबसे कमजोर पार्ट होता है सीबीसी कपलर का। क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट पीओएच पीरियोडिसिटी ऑफ न्यू बिल्ट वैगन इज। नवनिर्मित वैगन का प्रथम पीओएच की अवधि इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 4.5 ईयर, दूसरा है 5.5 ईयर, तीसरा है 6 ईयर और चौथा 6.5 ईयर। तो किसी भी नए वैगन का पहला पीओएच 6 साल में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। नंबरिंग वैगन जिसमें 11 डिजिट होते हैं उसमें पहला 2 डिजिट क्या दर्शाता है? तो ए है ओनिंग रेलवे, बी है टाइप ऑफ वैगन, सी है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डी है चेक डिजिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसे आप लोग याद रख सकते हैं टॉय से, TOY। इसमें पहला 2 डिजिट है टाइप ऑफ वैगन, सेकेंड 2 फिर थर्ड उसके बाद का जो 2 डिजिट है वो है ओनिंग रेलवे, ओ से ओनिंग रेलवे हो जाता है। एंड उसके बाद का जो 2 डिजिट है वो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो स्टार्टिंग के 6 डिजिट आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद के आपके 4 डिजिट होते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद 1 डिजिट जो होगा वो होता है आपका चेक डिजिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ वैगन। क्वेश्चन नंबर 14। बीपीसी ऑफ इंटेंसिव ब्रेक वैलिड अप टू। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट स्टेशन तक, ऑप्शन नंबर बी लोडिंग पॉइंट तक, ऑप्शन नंबर सी डेस्टिनेशन पॉइंट तक और डी 72 आवर्स तक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। डेस्टिनेशन पॉइंट तक इसका वैलिड होता है बीपीसी इंटेंसिव ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 15। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रोड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एज। ऑप्शन नंबर 1 ई डायमेंशन, ऑप्शन नंबर बी सी डायमेंशन, ऑप्शन नंबर डी ए डायमेंशन और ऑप्शन नंबर डी डायमेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए डायमेंशन। ए डायमेंशन जो हम लोग बोलते हैं वो कंट्रोल रोड हेड और बैरल बोल्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं ए डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पर्पज ऑफ डस्ट कलेक्टर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट डैश फ्रॉम डस्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। एयर ब्रेक सिस्टम में जो डस्ट कलेक्टर लगा होता है उसका उद्देश्य बाहरी कणों से सुरक्षित करना होता है किसे? तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिलरी वाल्व, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेक सिलेंडर और ऑप्शन नंबर डी है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एंड ऑक्सिलरी रिजर्वायर बोथ। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एंड ऑक्सिलरी रिजर्वायर दोनों के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 17। एसएबी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन। एसएबी किसके बीच क्लियरेंस एडजस्ट करता है? ऑप्शन ए व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, ऑप्शन बी टाई रोड एंड ब्रेक ब्लॉक, ऑप्शन सी एंकर पिन एंड कंट्रोल रोड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक। व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच के गैप को ये एडजस्ट करता है एसएबी। इसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्ट एडजस्टर बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी सिलिको मैग्नीज स्टील और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिको मैग्नीज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ बॉक्सन ईएल वैगन इन एम्प्टी कंडीशन। अब एम्प्टी कंडीशन में बॉक्सन ईएल वैगन का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 50 किलोमीटर पर आवर, 65, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 85। तो 85 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सेल लोड ऑफ BOYEL का एक्सेल लोड क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 20.32 टन, ऑप्शन नंबर बी 22.82 टन, ऑप्शन नंबर सी 22.9 टन और ऑप्शन नंबर डी 25 टन। तो बॉक्सन ईएल का एक्सेल लोड 25.0 टन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वैगन इन इंडियन रेलवे।
कौन सा वैगन इंडियन रेलवे का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है BOBSN, ऑप्शन नंबर सी है BOMN, ऑप्शन नंबर सी है बोस्ट EL, ऑप्शन नंबर डी है बॉक्सन LW। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोस्ट EL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन वैगन नंबर 24142511 262 द अंडरलाइन डिजिट डिनोटेड। अब इसमें जो अंडरलाइन डिजिट है वो है 25। अब ये 25 क्या हमें डिनोट करता है? तो ये जो नंबर है इसमें आपको याद रखना है टॉय, जैसा कि ऊपर में मैंने बताया था। आपको अगर टॉय को याद रखते हैं तो उसमें पहला 2 डिजिट होता है T 2 डिजिट, O नेक्स्ट 2 डिजिट एंड Y नेक्स्ट 2 डिजिट। ये हो गया T4 टाइप ऑफ वैगन, ठीक है। ये पहला T हो गया टाइप ऑफ वैगन, दूसरा O हो गया ओनिंग रेलवे एंड तीसरा Y हो गया ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पहला 2 डिजिट, दूसरा 2 डिजिट एंड तीसरा 2 डिजिट, यानी कि 5th एंड 6th डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ 6 डिजिट हो गया, नेक्स्ट 4 डिजिट हमारा होता है जो कि ये है आपका 1126, ये हो गया सीरियल नंबर एंड लास्ट डिजिट जो 2 है ये हो गया हमारा चेक डिजिट। क्वेश्चन नंबर 23, BP कपलिंग हेड्स आर पेंटेड विथ विच कलर? BP कपलिंग हेड्स किस रंग से पेंट किया जाता है? पहला है ब्लू, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है व्हाइट, चौथा है येलो। इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी। एंड एपिक कपलिंग हेड को व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिटेड ऑन अपोजिट फेस ऑफ कॉमन पाइप ब्रैकेट? निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन पाइप ब्रैकेट के विपरीत फेस पर फिट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एंड कंट्रोल रिजर्वायर, ऑप्शन नंबर बी है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एंड डक्ट कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एंड ब्रेक सिलेंडर, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल रिजर्वायर एंड डक्ट कलेक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एंड कंट्रोल रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, द पोर्शन ऑफ एक्सेल ऑन विच इज प्रेस्ड इज नोन एज। एक्सेल का वह भाग जिस पर व्हील प्रेस किया जाता है कहलाता है व्हील सीट, शोल्डर, जर्नल एंड एक्सेल बॉडी। इसका करेक्ट आंसर होगा व्हील सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन सेंसिटिविटी टेस्ट DV should responded to applying brakes when BP pressure is reduced by at the rate of। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0.6 kg per centimeter square in 6 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.6 kg per centimeter square in 60 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.3 kg per centimeter square in 60 सेकेंड, ऑप्शन डी है 0.3 kg per centimeter square in 6 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। ये सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर CC रेक ट्रेन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्राइमरी डिप। ऑप्शन नंबर ए 85%, ऑप्शन नंबर बी 90%, ऑप्शन सी 95% और ऑप्शन डी 100%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100%। CC रेक का ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन चेंज ओवर स्पीड ऑफ द ट्रेन, बी ड्रॉप ऑफ BP प्रेशर, सी वेट ऑफ द वैगन एंड डी लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, वेट ऑफ द वैगन। APM वेट ऑफ द वैगन पे एक्टिवेटेड होता है लोडेड और एम्प्टी कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर 29, पर्पज ऑफ वेंट प्लग ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इन ICF कोचेज। ऑप्शन ए ब्रेक एप्लीकेशन के लिए, ऑप्शन बी ब्रेक रिलीज के लिए, ऑप्शन सी एयर लीकेज टू स्टॉप और ऑप्शन डी एयर प्रेशर मेंटेनेंस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेक रिलीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द केबल प्रोवाइड्स फॉर हैंड ब्रेक इन LHV कोचेज। LHV कोच में हैंड ब्रेक के लिए प्रदान किए गए केबलों का क्या नाम है? ऑप्शन ए हैंड ब्रेक केबल, ऑप्शन बी फ्लैक्स बॉल केबल, ऑप्शन सी रिटेंशन केबल और ऑप्शन डी फीवा केबल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लैक्स बॉल केबल। क्वेश्चन नंबर 31, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सेलरेटर इज।
ब्रेक एक्सेलरेटर का मुख्य उपयोग क्या है? ए ऑप्शन इमरजेंसी ब्रेक इन ईच कोच ऑफ रेक, बी पार्शियल ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक, सी सिमिलर ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का क्या उद्देश्य है? टू एक्चुएट एंटी स्केड सिस्टम, एंटी स्केड सिस्टम को सक्रिय करने के लिए। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू ब्रेक एक्सेलरेटर, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू डंबल, ऑप्शन डी टू वेंट ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, टर्न आउट टाइम ऑफ ARME विथ डबल एग्जिट इज। डबल एग्जिट वाले ARME का टर्न आउट समय क्या होता है? ऑप्शन ए है 15 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 25 मिनट और ऑप्शन डी 30 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट पैटर्न ऑफ हूटर बोलोइंग इन केस ऑफ ART ऑर्डर फॉर आउट स्टेशन। अब आउट स्टेशन के लिए ART ऑर्डर की स्थिति में हूटर बजाने का सही पैटर्न क्या है? ऑप्शन ए 1 हूटर ऑफ 90 सेकेंड ड्यूरेशन, ऑप्शन बी 2 हूटर ईच फॉर 45 सेकेंड ड्यूरेशन विथ 5 सेकेंड इंटरवल, ऑप्शन सी 2 हूटर ईच ऑफ 60 सेकेंड ड्यूरेशन विथ 5 सेकेंड इंटरवल, और ऑप्शन डी 3 हूटर ईच 45 सेकेंड ड्यूरेशन विथ 5 सेकेंड इंटरवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 हूटर्स ईच ऑफ 55 सेकेंड ड्यूरेशन विथ 5 सेकेंड इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ फीयर्ड बोगी ऑफ कोच विथ ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ LWACCNE AA। तो ऑप्शन ए है 120 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी 140 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी 160 किलो न्यूटन, और ऑप्शन डी आइदर 140 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 160 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 36, रिकमेंडेड गैप बिटवीन पिन ऑफ कंट्रोल आर्म एंड लॉकिंग ब्लॉक एट बॉटम। ऑप्शन नंबर ए 0.5 to 0.6 mm, ऑप्शन बी 0.75 to 0.9 mm, ऑप्शन सी 0.9 to 1.2 mm, और ऑप्शन डी 0 क्लियरेंस। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पीरियड ऑफ POH ऑफ ART एंड ARME कोचेज। ART ARME कोचेज का POH का पीरियोडिसिटी क्या होता है? ए 18 मंथ, बी 24 मंथ, सी 36 मंथ और डी 48 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 48 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑन रीचिंग एन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी टू अरेंज फूड, बी प्रोटेक्शन ऑफ अफेक्टेड एंड एडजेसेंट लाइन, सी इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ इंसिडेंट एंड डी इन्फॉर्म टू मीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले अगर दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो पहली प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ और 45 डेज। तो पेस्ट कंट्रोल का पीरियोडिसिटी 15 डेज का होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, लोकेशन ऑफ व्हील सेट अर्थिंग इक्विपमेंट इन LHB कोचेज। LHB कोच में व्हील सेट अर्थिंग डिवाइस कहाँ पे लगा होता है? तो L2 और R7, ऑप्शन बी है L3 और R5, ऑप्शन सी L4 एंड R8 और ऑप्शन डी L1 और R7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा L4 एंड R8 वैगन में। इसके एक ट्रॉली में एक अर्थिंग केबल लगा होता है, तो एक कोच में 2 ट्रॉली होते हैं, तो इसमें 2 अर्थिंग केबल लगा होगा एक कोच में। और इसका लोकेशन हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, आपका ये ट्रॉली के 2 एक्सेल है और एक ट्रॉली के 2 एक्सेल है। PAV आपका इस साइड में मान लेते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि अगर PAV इस साइड पे है तो इस साइड पे फेस करके हम लोग देख लेंगे कि लेफ्ट ये हो जाएगा हमारा L1, लेफ्ट साइड से ये हो जाएगा L1, L2, L3, L4 एंड फिर वापस ये इस तरह साइड से आएंगे और ये हो जाएगा हमारा R5 राइट साइड का, R5, R6, R7 एंड R8। तो
एक ट्रॉली में L4 में हमारा व्हील अर्थिंग सेट केबल लगा होगा और दूसरे ट्रॉली के R8 में हमारा व्हील सेट अर्थिंग केबल लगा होगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ब्रांड नेम ऑफ ग्रीस यूज्ड इन ओवरहोलिंग टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ब्रांड नेम का, जो ओवरहोलिंग जो प्रकार के जो स्लैक एडजस्टर में प्रयोग होता है ग्रीस का, उसका ब्रांड नेम क्या है। तो पहला है ग्रेफाइट ग्रीस, दूसरा है सर्वोजेम RR3, तीसरा सर्वोजेम 4 और चौथा है सर्वोजेम EP3। इसका करेक्ट आंसर है सर्वोजेम RR3। ये आपको याद करना होगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वर्ब NRV यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। अब NRV का यूज क्या होता है एयर ब्रेक सिस्टम में। तो टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू BP, दूसरा टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम CR टू BP और टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम FP टू AR। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR टू फीड पाइप। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिलेट टू कोचिंग स्टॉक। निम्नलिखित में से कौन सा कोचिंग स्टॉक से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन ए पॉल रेचेट, ऑप्शन बी ब्रेक कैलिपर, ऑप्शन सी बेल क्रैंक लीवर और ऑप्शन डी ब्रीदर प्लग। तो इसका करेक्ट आंसर है बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर BMBS सिस्टम में लगा होता है, जो कि एक वैगन में होता है, तो कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। प्रोजेक्शन ऑफ फीड पाइप एंड ब्रेक पाइप फ्रॉम द हेड स्टॉक ऑफ द सेंटर स्टेम ऑफ एंगल कोक इन LHV कोचेज। अब इसमें पूछा गया है LHV कोच के हेड स्टॉक से एंगल कोक के स्टेम के केंद्र तक फीड पाइप और ब्रेक पाइप का प्रोजेक्शन कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 180 mm एंड 150 mm, ऑप्शन बी है 200 mm एंड 140 mm, ऑप्शन सी है 200 mm एंड 150 mm और ऑप्शन डी है 160 mm एंड 110 mm। तो इसमें आपका FP के लिए 200 mm होना चाहिए एंड BP के लिए 140 mm होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 mm फॉर FP एंड 140 mm फॉर BP। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका हेड स्टॉक से डिस्टेंस पूछा गया। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि जो सेंटर ऑफ कोच है उससे FP एंड BP का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ BP एंड FP का। तो FP के लिए सेंटर ऑफ कोच से FP के लिए 450 mm एंड BP के लिए सेंटर ऑफ कोच का 350 mm होता है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन अभी पूछा तो नेक्स्ट टाइम हो सके ये क्वेश्चन पूछा जा सके, तो ये डेटा भी याद रखना जरूरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड एक वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट मुझे मिलते हैं तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। गैप बिटवीन एक्सेल बॉक्स टॉप एंड एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए क्लियरेंस ए, ऑप्शन बी क्लियरेंस बी, ऑप्शन सी क्लियरेंस सी और ऑप्शन डी क्लियरेंस सी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। पॉलीग्रास मेट इन बायोडाइजेस्टर टैंक। ऑप्शन ए कीप्स द टैंक क्लीन, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, ऑप्शन सी स्टॉप स्प्लेज ऑफ वाटर, ऑप्शन सी हेल्प्स इन इवैक्यूएशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 47। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर फ्लश इन EPFS सिस्टम। EPFS सिस्टम जो लगा होता है उसमें प्रति फ्लश पानी का अधिकतम डिस्चार्ज मात्रा क्या होता है। ऑप्शन ए 0.5 लीटर, ऑप्शन बी 1 लीटर, ऑप्शन सी 1.5 लीटर और ऑप्शन डी 2 लीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.5 लीटर। एक फ्लश करने पे 1.5 लीटर पानी का मात्रा इसमें डिस्चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 48। वाटर डिस्पेंस्ड इन
ईपीएफएस सिस्टम एट प्रेशर। अब ये कितने के प्रेशर से डिस्पेंस होता है? क्वेश्चन नंबर 1 ए है 1 to 1.5 kg, बी 1.5 to 2.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.0 kg to 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.0 kg to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर है 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, एंकर लिंक इज फिटेड इन अ बोगी इन बिटवीन। एंकर लिंक बोगी के कहाँ फिट होता है? ऑप्शन ए इक्वलाइजिंग स्टे रोड एंड बोगी ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन बी बोल्स्टर एंड बोगी ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन सी एंकर लिंक ब्रैकेट एंड बोल्स्टर लोअर प्लैंक, ऑप्शन सी इक्वलाइजिंग स्टे रोड एंड बोल्स्टर लोअर प्लैंक। इसका करेक्ट आंसर होगा बोल्स्टर एंड बोगी ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, चोकिंग ऑफ ब्रीदर प्लग काउजेज। ब्रीदर प्लग का जो चोकिंग होगा जो कि ब्रेक सिलेंडर में लगा होता है, तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऑप्शन ए क्विक ब्रेक एप्लीकेशन, या ऑप्शन बी ब्रेक बाइंडिंग, ऑप्शन सी हॉट एक्सल और ऑप्शन डी ट्रेन पार्टिंग। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ब्रेक बाइंडिंग। अगर ब्रीदर प्लग चोक होता है ब्रेक सिलेंडर का तो ब्रेक बाइंडिंग होने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 51, चार्जिंग चोक साइज ऑफ डम वाल्व of WSP system for Norbrem से इंडिया लिमिटेड इज चेंज। तो ऑप्शन ए है फ्रॉम 5 mm to 9 mm, ऑप्शन बी फ्रॉम 6 mm to 9 mm, ऑप्शन सी फ्रॉम 7 mm to 9 mm और ऑप्शन डी फ्रॉम 10 mm to 9 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रॉम 5 mm to 9 mm। पहले 5 mm का था, अब चोक साइज डम वाल्व का 9 mm किया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, WSP system has dash number of डम वाल्व पर कोच। अब WSP के पास एक कोच में कितने डम वाल्व होते हैं? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो पर एक्सल एक डम वाल्व का वर्क करता है, तो 4 एक्सल होते हैं एक कोच में, तो डम वाल्व 4 होता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, वन बेस यूनिट ऑफ वंदे भारत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कोचेस। वंदे भारत से क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बेस यूनिट में कितने कोच होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। 4 कोच मिलकर एक बेस यूनिट बनते हैं, जिसमें पहला कोच होता है DTC, दूसरा कोच होता है MC, तीसरा होता है TC एंड चौथा फिर होता है MC। तो ये 4 कोच मिलकर के एक बेसिक यूनिट बनता है। ये वंदे भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर वंदे भारत से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, परसेंटेज ऑफ कोचेज आर पावर्ड इन अ वंदे भारत। एक वंदे भारत में कितने परसेंट कोच पावर्ड होते हैं? तो ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 75%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज। एंटी रोल बार का मुख्य फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए टू फैसिलिटेट रोलिंग एक्शन इन द कोच, टू रेसिस्ट रोलिंग एक्शन इन द कोच, टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द कोच, ऑप्शन डी टू नेगोशिएट द ट्रैक कर्व। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी टू रेजिस्ट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अ फिएट बोगी विद सेकेंडरी एयर सस्पेंशन हैज टोटल नंबर ऑफ डैम्पर्स। अब जो सेकेंडरी एयर सस्पेंशन होता है फिएट बोगी में, उसमें कुल संख्या कितने होते हैं डैम्पर के? तो एक बोगी में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। 9 नंबर ऑफ डैम्पर लगे होते हैं, जिसमें 4 प्राइमरी डैम्पर होते हैं, 2 आपके सेकेंडरी डैम्पर होते हैं, 2 आपके यो डैम्पर होते हैं और 1 आपके लेटरल डैम्पर होते हैं। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो 9 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कंडेमिंग साइज ऑफ वियर पीस ऑफ साइड बियरर। साइड बियरर के वियर पीस का कंडेमिंग साइज क्या है? ऑप्शन ए 44 mm, ऑप्शन बी 43 mm, ऑप्शन डी 42 mm, ऑप्शन डी 41 mm। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 42 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58,
लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन एक्सल एंड बोगी फ्रेम एलिमिनेट्स बाय। एक्सल और बोगी फ्रेम के बीच जो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मूवमेंट गति को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है एंकर लिंक, ऑप्शन बी एक्सल बॉक्स गाइड अरेंजमेंट, ऑप्शन सी इक्वलाइजिंग स्टेरॉड और ऑप्शन डी बीएसएस हैंगर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, एक्सल बॉक्स गाइड अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेशर डिफरेंस ऑन डुप्लेक्स चेक वाल्व ऑफ एयर सस्पेंशन सिस्टम सेट एट। ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 1.2 kg, ऑप्शन सी 1.5 kg, ऑप्शन डी 1.8 kg। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, लोकेशन ऑफ स्पीड सेंसर इन LHB कोचेस। अब यहाँ पर लोकेशन पूछा गया स्पीड सेंसर का, ऊपर में हमें क्वेश्चन पूछा गया था अर्थिंग बॉक्स केबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसका लोकेशन क्या होता है स्पीड सेंसर के लिए। सबसे पहले हम लोग फिर से देख लेते हैं इसका पोजीशन किस तरह से रहता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, 4 एक्सेल होते हैं इसमें, एक ट्रॉली के 2 एक्सेल एंड एक ट्रॉली के 2 एक्सेल। अगर यहाँ पर हमारा PAV केबल, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा L1, ये L2, L3 एंड L4 पोजीशन। फिर इस तरफ से आएंगे और ये हो जाएगा हमारा R5 राइट साइड में, R5, R6, R7 और R8। अब जो स्पीड सेंसर लगे होते हैं एक एक्सेल में एक लगा होता है, तो हर एक एक्सेल में एक एक लगा हुआ रहेगा, लेकिन किस किस पोजीशन में लगा होगा वो देखना हमें। तो ये लगा होता है L1 एंड L2, L1 एंड L2 और R5 एंड R6 में। इस एक्सेल में आपका फोनिक व्हील लगा होगा स्पीड सेंसर के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा L1, L2, R5, R6। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, फॉल्ट डिस्क्रिप्शन फॉर फॉल्ट कोड 1.5 ऑफ WSP सिस्टम ऑफ स्कॉट। अब ये जो फॉल्ट कोड है 1.5, इसमें क्या दोष है? ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व इन डम वाल्व इन एक्सेल 1, बी शॉर्ट सर्किट ऑफ कट ऑफ वाल्व इन डम वाल्व इन एक्सेल 1, ऑप्शन सी ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट इन स्पीड सेंसर इन एक्सेल 1, और डी इंटरप्शन ऑफ कट ऑफ वाल्व इन डम वाल्व ऑफ एक्सेल 1। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट ऑफ कट ऑफ वाल्व एंड डम वाल्व इन एक्सेल 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, फॉल्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉल्ट कोड 0033 ऑफ WSP सिस्टम ऑफ FTRTIL। आपका 0033 जो फॉल्ट कोड है वो किसके लिए होता है? तो यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट इन डम वाल्व इन एक्सेल 3, ओपन सर्किट इन डम वाल्व इन एक्सेल 3, सी ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट इन एक्सेल नंबर 3, ऑप्शन सी ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट इन एक्सेल सेंसर इन एक्सेल 3, डी सिग्नल एरर इन स्पीड सेंसर इन एक्सेल 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट सर्किट इन डम वाल्व इन एक्सेल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, रिजेक्टेबल लिमिट ऑफ होलो टायर एज पर IRCA पार्ट 4। ऑप्शन ए 1.5 mm, ऑप्शन बी 3 mm, ऑप्शन सी 5 mm, ऑप्शन डी 8 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 mm। क्वेश्चन नंबर 64, व्हील विथ शार्प फ्लेंज may lead to A rail welded fracture, B tends to ride on the fish plate, C sharing of fish plate bolts at rail joint, और D excessive lateral play। तो जो शार्प फ्लेंज वाला पहिया होगा उसके वजह से क्या हो सकता है? रेल फ्रैक्चर हो सकता है, बी है फिश प्लेट पर चढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है, और सी है रेल जोड़ों पर फिश प्लेट बोल्ट का शेयरिंग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, शेयरिंग ऑफ फिश प्लेट बोल्ट एट रेल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 65, नेम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया है। ए जगदीप धनखड़, बी BS रेड्डी, सी CP राधाकृष्णन, और डी M वेंकैया नायडू। करेक्ट आंसर होगा CP राधाकृष्णन, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 66, विच नेशन विल होस्ट 2026 फीफा वर्ल्ड कप। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश मेजबान करेगा? ऑप्शन ए इज यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंग्लैंड, और ऑप्शन डी कोलंबिया। तो यूनाइटेड स्टेट विल बी द करेक्ट आंसर। फीफा वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट इस बार मेजबान करेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ए है स्पोर्ट्स, बी आर्ट्स, सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डी सोशल सर्विस। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 68, सविता पूनिया इज एन इंडियन प्लेयर ऑफ। ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी ऑप्शन डी शूटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हॉकी। ये हॉकी की खिलाड़ी है सविता पूनिया। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज बिल्ट ओवर रिवर। अब जो हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज जो बना हुआ है वो किस रिवर पर बना हुआ है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी यमुना। आंसर होगा चिनाब ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेप्स, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी मैंगो और ऑप्शन डी एप्पल। तो ऑप्शन सी मैंगो विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ऑन 2025 वर्ल्ड कप। 2025 विश्व कप जिताने वाले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? ऑप्शन ए अमनजोत कौर, ऑप्शन बी राधा यादव, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा और ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन। सो क्वेश्चन नंबर 72 से हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी ही बड़ा हो जाएगा। तो अलग से अगर आप लोग वीडियो चाहते हो मैथ के क्वेश्चंस के लिए तो कमेंट जरूर करना। इसका एक सेपरेट वीडियो सॉल्यूशन के साथ बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो। ठीक है, तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे स्किप कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप इसे अभी सोल्व नहीं करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 83 से हम लोग देख लेते हैं। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है रिवोल्यूशन पर मिनट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिवोल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। मरकरी, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन और कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक धातु नहीं है, मरकरी भी एक धातु है बट लिक्विड धातु। क्वेश्चन नंबर 85, हीट जनरेटेड बाय कैरिंग करंट, हीट जनरेटेड H by carrying current I through a circuit resistance R, the potential difference V in time t is। तो इसमें सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि हीट का फॉर्मूला क्या है। तो ये होता है I स्क्वायर RT। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, PL नंबर ऑफ स्टॉक आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो 8, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, हाई वैल्यू आइटम डेट स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर इज टर्म्ड एज। कम मात्रा में पाई जाने वाली उच्च मूल्य की वस्तुओं को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन ए कैटेगरी, ऑप्शन बी कैटेगरी, ऑप्शन सी कैटेगरी, ऑप्शन डी कैटेगरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इन VED एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री D स्टैंड्स फॉर ए ड्यूरेबल, बी डिफेक्टिव, सी डिजायरेबल और डी डिफंक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, इसका होगा डिजायरेबल। क्वेश्चन नंबर 89, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ CNW पार्ट्स आर लिस्टेड। निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत CNW पार्ट्स को सूचीबद्ध किया गया है। 0 से 8 में, 10 से 19 में, 21 to 28 में और 30 to 39 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 to 39 में लिस्टेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, इन PL नंबर दिस व्हाट डज 7 इंडिकेट्स। अब इसमें 7 क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ए है मेजर हेडिंग, सी है सब ग्रुप, सी मेजर ग्रुप और डी चेक डिजिट। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, चेक डिजिट।
ये जो डिजिट है इसमें लास्ट नंबर जो 7 है इसके बारे में ये बात कर रहा है, इस 7 के बारे में बात नहीं कर रहा है, लास्ट डिजिट के बारे में। लास्ट डिजिट हमारा चेक डिजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ इम्प्रेस स्टोर डन इन एवरी डेज इंटरवल। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 1 ईयर्स, ऑप्शन डी 4 ईयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 92, पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और dismissal from service should be imposed by only controlling officer, B disciplinary officer, C appointing authority और D inquiry officer। तो ये appointing authority, जो appointing authority होता है वहीं हमें रिटायरमेंट और रिमूवल फ्रॉम डिसमिसल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस शीट। इनमें से कौन सा पेनल्टी जो सर्विस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है? स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, स्टॉपेज ऑफ पासेस, वार्निंग और सेंसस। तो वार्निंग ऐसा पेनल्टी है जो सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? ऑप्शन ए SF1, ऑप्शन बी SF2, ऑप्शन 3 SF5 और ऑप्शन डी SF11। तो SF1 विल बी करेक्ट आंसर। Question number 95, how many days of LAP in a calendar year a permanent railway servant shall be entitled to get? Option A 20 days, option B 15 days, option C 30 days or option D 36 days. The correct answer will be option C 30 days. Question number 96, paternity leave is admissible with less than 2 surviving children for a period of। जो पैटर्निटी लीव है वो 2 से कम जीवित बच्चों के लिए कितने समय के लिए मिलता है? तो ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज और ऑप्शन डी 25 डेज। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 97, ग्रुप सी एम्प्लॉय टिल 5 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज एलिजिबल फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ पासेस? क्वेश्चन ए ऑप्शन ए 3 सेट, ऑप्शन बी 2 सेट, ऑप्शन सी 1 सेट और ऑप्शन डी 4 सेट पास। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट 1 सेट पास। क्वेश्चन नंबर 98, इन अ रेलवे कॉन्टेस्ट PNM स्टैंड्स फॉर। PNM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए परमानेंट नेगोशिएटरी मशीनरी, पर्सनल नेगोशिएटरी मशीनरी, परमानेंट नेशनल मीटिंग और डी पर्सनल नेशनल मीटिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर मैक्सिमम DCRG of। ऑप्शन ए 15 month emolument और 10 lakh, 16.5 month of emolument और 20 lakhs, 60 month of emolument और 25 lakhs और 20 month of emolument और 20 lakh। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16.5 months emolument और 20 lakh rupees will be correct answer। Question number 100, JEE CNW or carries and wagon comes under the category of A intensive category, C essential intermediate category, C excluded category और D continuous category। तो JEE CNW को excluded category में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर C will be correct answer। Question number 101, according to the Constitution of India, the official language act of the union will be Hindi and the script will be देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा और स्क्रिप्ट देवनागरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब अब ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 102, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन 4 24। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर 22। 22 लैंग्वेजों को मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। क्वेश्चन नंबर 104, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हिंदी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो 14 सितंबर विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट रूल वाज एनेक्टेड? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1976। 1976 will be correct answer. Question number 106. India is divided into how many regions as per the Official Language Act 1963? Option A 2, option B 3, option C 4, option D 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इंडिया को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इशू इन बाइलिंगुअल फॉर्म अंडर सेक्शन 3 है, सेक्शन 3(2), सेक्शन 3(3) और सेक्शन 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेक्शन 3(3), ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल हिंदी कमिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, इन विच ईयर वाज हिंदी डिक्लेयर्ड एज द राजभाषा? 1947, 1948, 1949 और 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1949। 1949 में राजभाषा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 जनवरी। नेशनल हिंदी डे हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को एंड वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो दोस्तों याद है JEE लेवल 6 25% कोटा परीक्षा 25 नवंबर 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक समझने में जरूर मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और भी उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।